हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका स्टडी भी अच्छा चल रहा होगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ज्योग्राफी के 5 ऐसे क्वेश्चनों को देखेंगे जो परीक्षा के लिए हर तरह से वीवीआई है। अगर इन 5 क्वेश्चन आपको पहले से पता है तो आपके लिए ताली हम बजाते हैं। अगर नहीं पता है तो आप इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, क्योंकि यह परीक्षा की दृष्टि से ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप बस इस छोटे से वीडियो में 5 क्वेश्चन को देखिए और अपने आप पर देखिए कि आपको क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा तो आप इसको याद करने की कोशिश करिए। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, लौह अयस्क के प्रकारों के नाम लिखें। यानी लौह अयस्क कितने प्रकार के होते हैं उसके प्रकारों के नाम लिखें। तो देखिए, यहाँ पर कुछ लौह अयस्कों के प्रकारों के नाम दिए गए, आप उसको याद कर सकते हैं। यहाँ देखिए, लौह अयस्क निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। जो लौह अयस्क होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं, आपको पता रखना है। देखिए, सबसे पहला जो होता है हेमाटाइट, दूसरा होता है मैग्नेटाइट, तीसरा होता है लिमोमाइट। यानी लौह अयस्क के कितने प्रकार होते हैं, तो 3 प्रकार होते हैं। पहला हेमाटाइट, दूसरा मैग्नेटाइट, तीसरा होता है लिमोनाइट। आपको याद कर लेना है लौह अयस्क के प्रकारों के नाम। देखिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला हमारा 2 नंबर क्वेश्चन है, अभ्रक का उपयोग लिखिए। अगर आप क्लास 10th के सोशल साइंस में पढ़े होंगे, सामाजिक विज्ञान में, इस क्वेश्चन को भूगोल में अभ्रक के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो अभ्रक का उपयोग आपसे पूछा जा रहा है। तो परीक्षा में देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन, देखिए अभ्रक का उपयोग मुख्यतः विद्युत उद्योग में काम आता है। यानी अभ्रक का उपयोग विद्युत उद्योग में किया जाता है। विद्युत का अंशवाहक होने के कारण, यानी विद्युत के अंशवाहक, इसका उपयोग कंसेंडर, कंप्यूटर, टेलीफोन, डायनेमो के बाद इत्यादि कामों में होता है। यानी अभ्रक का उपयोग आपसे पूछ जाए तो आप लिख दीजिए कि अभ्रक का उपयोग विद्युत उद्योग में होता है। और इसका उपयोग कंसेंडर, जो पंखा में देखते हैं व्हाइट रंग का होता है कंडेंसर, कंप्यूटर में ही किया जाता है, टेलीफोन, डायनेमो आदि के काम में इसका उपयोग किया जाता है। आगे देखिए, इसका पारदर्शक तथा तापरोधक होने के कारण, यानी इसका गुण भी देखिए, इसी में गुण है कि यह तापरोधक होता है, पारदर्शक भी होता है। कारण यह लैंप की चिमनी, स्टोव, भट्टियों आदि में प्रयुक्त होता है। देखिए, यहाँ आप इसको एक एक लाइन में लिखिएगा तो ये 4-5 लाइन का तो हो जाएगा कि अभ्रक का उपयोग कंसेंडर में किया जाता है, अभ्रक का उपयोग कंप्यूटर में भी किया जाता है, अभ्रक का उपयोग टेलीफोन में किया जाता है। तो आप इसको बढ़िया से अपने अनुसार देख लीजिएगा कैसे आपको जल्दी से याद हो रहा है। और यहाँ देखिए, इसका उपयोग लैंप, चिमनी, स्टोव, भट्टी आदि में भी प्रयुक्त होता है। चलिए आगे, अगला 3 नंबर क्वेश्चन है हमारा, चिपको आंदोलन क्या है। देखिए, परीक्षा के लिए वीवीआई क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन। देखिए, चिपको आंदोलन पूछा है तो आप पहले इसके मतलब पूछता है कि चिपको आंदोलन किसके नेतृत्व में शुरू हुआ। देखिए, कहीं भी मान लीजिए आपको चिपकने के लिए कहा जाए तो आप कैसे चीजों से चिपकेंगे, सुंदर चीजों से, खराब चीजों से। तो आपको चिपकना है, ठीक है, आपको चिपकना है, लेकिन सुंदर चीजों से। कैसे चीजों से, सुंदर चीजों से चिपकना है। तो चिपको आंदोलन कौन दिया था, सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन किसने दिया था, सुंदरलाल बहुगुणा। जब भी आप चिपको आंदोलन सुनिएगा, चिपको आंदोलन, तो चिपको कहाँ, चिपको सुंदर चीजों से। चिपको कहाँ सुंदर, तो सुंदर चीजों से चिपको। तो सुंदर आंदोलन किसने दिया था, तो आपका हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा। देखिए, इसका आंसर पूछा जा रहा है, चिपको आंदोलन क्या है। तो देखिए, आप इसको अपनी भाषा में जैसे हो सके आप इसको याद करने की कोशिश करिएगा। यहाँ देखिए, चिपको आंदोलन 1970 के दशक में उत्तराखंड के टेहरी गढ़वाल क्षेत्र से सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में हुआ था। यानी चिपको आंदोलन का शुरुआत कब से हुआ था, तो 1970 से। और किस राज्य से, उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है, आप कमेंट में बताइए कि उत्तराखंड। और कौन कौन उत्तराखंड से इस वीडियो को देख रहा है और उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है, कमेंट में बताइएगा। टेहरी गढ़वाल क्षेत्र के सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में हुआ था। सरकार ने आदिवासी समुदाय में प्रवेश और अंगू का पेड़ काटने पर रोक लगा दी। यानी सरकार ने रोक लगा दी थी। पुनः पेड़ काटने का ठेका खेल सामग्री बनाने वाली एक कंपनी को दे दिया गया, जिसका लोगों ने भारी विरोध किया। यानी देखिए, जो यहाँ अंगू का पेड़ है इसको मतलब सरकार ने रोक लगा दिया था। फिर कुछ दिनों के बाद सरकार पेड़ काटने का जो ठेका है किसको दिया गया, तो एक ठेका एक कंपनी ने ले ली। पेड़ काटने का ठेका किसने लिया, कंपनी ने ले लिया। तो इसका लोगों ने बहुत विरोध किया। लोगों ने क्या किया, विरोध किया। चिपको आंदोलन में जिसका लोगों ने विरोध किया, चिपको आंदोलन में महिलाओं की बड़ी भूमिका थी, जिसमें लोगों ने पेड़ों से चिपककर उन्हें काटे जाने का विरोध किया। यानी
लोग जितने भी थे पेड़ों से चिपक जा रहे थे और कह रहे थे कि पेड़ काटने से पहले पहले हमको काटना पड़ेगा, तब जाके हम पेड़ को काटने देंगे। इसलिए इसका नाम भी चिपको आंदोलन पड़ गया। और इसकी शुरुआत किसने करवाया था? तो सुंदरलाल बहुगुणा। अर्थात यह एक प्रकार का पर्यावरण संरक्षण से संबंधित आंदोलन था। देखिए इसका आंसर आप अपनी भाषा में इसको जैसे आपके सेट दिमाग में सेट हो जाए उससे देखिए, इसको आप 1 मिनट के लिए छोड़िए, जो हम बोल रहे हैं उसको सुन लीजिए। पूछा रहा चिपको आंदोलन क्या है, तो आपको लिखना है चिपको आंदोलन पर्यावरण संबंधित एक आंदोलन है, यानी पर्यावरण सुरक्षा संबंधित एक आंदोलन लिख सकते हैं। इसकी शुरुआत 1970 के दशक में उत्तराखंड से सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में हुआ था। इस आंदोलन में लोग पेड़ बचाने के लिए पेड़ों से चिपक जा रहे थे, यानी इस आंदोलन में जो ठेकेदार थे वो पेड़ों को काट रहे थे और जो लोग थे वो कह रहे थे कि लोग जो थे पेड़ों से चिपक जा रहे थे और बोल रहे थे कि पेड़ काटने से पहले हमको काटो, इसलिए इसका नाम भी चिपको आंदोलन पड़ गया। तो उम्मीद करते हैं आप इसके बारे में लिख लीजिएगा, जैसे भी आपको सटीक लगे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप बाद में भी इसको रख सके अपने पास। देखिए आगे अगला क्वेश्चन है, पेट्रोलियम से किन किन वस्तुओं का निर्माण होता है? तो मेरे भाई देखिए पेट्रोलियम पूछा जा रहा है, पेट्रोलियम से किन किन चीजों का निर्माण होता है आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पेट्रोलियम नहीं है, डीजल। देखिए जो कच्चा तेल होता है उसी को पेट्रोलियम कहते हैं। कच्चे तेल से ही हम डीजल निकालते हैं, पेट्रोल निकालते हैं, किरोसिन निकालते हैं, ग्रीस, मोबिल सब कच्चे तेलों से निकाला जाता है। तो पेट्रोलियम पूछे रहे आपसे क्या है, तो पेट्रोलियम से निम्नलिखित वस्तुओं का निर्माण होता है। क्वेश्चन है पेट्रोलियम से किन किन वस्तुओं का निर्माण होता है आपसे पूछा जा रहा था। देखिए गैसोलीन, डीजल, किरोसिन तेल, स्नेहक, कीटनाशक दवाइयाँ, पेट्रोल, साबुन, कृत्रिम रेशा, प्लास्टिक तथा मोमबत्ती इत्यादि में किया जाता है। यहाँ देखिए पेट्रोलियम के बहुत सारे उपयोग है। पहला आपका गैसोलीन में किया जाता है, डीजल में, किरोसिन तेल में, स्नेहक में, स्नेहक भी आप समझते होंगे स्नेहक, कीटनाशक दवाइयों में भी इसका उपयोग किया जाता है, पेट्रोल में, साबुन में, कृत्रिम रेशा, कृत्रिम जितने भी रेशे होते हैं उसमें पेट्रोलियम का उपयोग होता है, प्लास्टिक तथा मोमबत्ती इत्यादि में इसका उपयोग किया जाता है। तो आप भी इसका स्क्रीनशॉट लेके आप याद कर लीजिए निम्नलिखित चीज़ों में इसकी मतलब इसका उपयोग किया जाता है। अगला देखिए 5 नंबर क्वेश्चन हमारा है, चूना पत्थर की क्या उपयोगिता है? देखिए अगर आपका भी सपना अब की बार 450 पार का है तो कैसे होगा आप बताइए। कि आप अपने दिल से आप सोचिए, अपना दिल और दिमाग लगा के आप सोचिए कि आप उस लायक पढ़ाई कर रहे हैं कि आपका भी 450 का सपना पूरा हो पाएगा। देखिए अगर सपना देखना अच्छी बात है, लेकिन सपना देख के उसको पूरा करना और उससे भी अच्छी बात है। तो आप देखिए सपना देख रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन पूरा करने के लिए पूरा के लायक आप पढ़ाई करिए, अभी भी टाइम है। दुख की बात यह है कि समय बहुत कम है, लेकिन सुख की बात यह है कि अभी भी समय है। तो आप समय के अनुसार पढ़ाई करिए और अपने आप को बदलिए, अब दुगुना स्पीड से पढ़ाई शुरू करिए। देखिए चूना पत्थर का क्या क्या उपयोगिता है आपसे पूछा जा रहा है। देखिए खनिज पदार्थों में चूने का पत्थर एक महत्वपूर्ण खनिज है, यानी जो खनिज पदार्थों में चूने का पत्थर होता है एक महत्वपूर्ण खनिज है। इसका उपयोग बहुत से उद्योगों जैसे सीमेंट, चूना, कैल्शियम कार्बाइड एक में है, रासायनिक खादों, स्टील, कपड़ा उद्योगों, चीनी, कागज और चमड़ी इत्यादि में उद्योगों में किया जाता है। क्वेश्चन पूछा रहा है चूना पत्थर का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो मेरे भाई आपको याद रखना है चूना पत्थर का उपयोग सीमेंट उद्योग यानी यहाँ सीमेंट उद्योग में किया जाता है, चूना बनाने में किया जाता है, कैल्शियम कार्बाइड बनाने में किया जाता है, रासायनिक खाद जितने भी रासायनिक खाद होते हैं उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है, स्टील बनाने में किया जाता है, कपड़ा में भी इसका उपयोग किया जाता है, उद्योगों में भी इसका उपयोग किया जाता है, चीनी बनाने में भी इसका चूना पत्थर का उपयोग होता है, कागज और चमड़े में भी इसका उपयोग होता है। देखिए यहाँ चूना पत्थर के बहुत सारे उपयोग हैं, आप इसमें से मस्त याद कर लीजिए अपना। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।